बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए और शिक्षकों की लेट लतीफ़ी को खत्म करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने ई शिक्षा कोष ऐप लाया और उसकी जो सफलता के आंकड़े सामने आए हैं उससे एसीएस बहुत गदगद है और इसके बाद जो है और कई प्रयोग करने वाले हैं जिससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के शिक्षक साथियों से, बिहार के आम दर्शकों से, शिक्षक के परिवारजनों से और तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारी खबरों को लाखों की संख्या में तो ज़रूर देखते हैं, आपका सहयोग भी मिलता है, लेकिन जो अब तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, वो तत्काल जो है सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका आवाज़ बुलंद होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का मानना था कि पाठक जी पिछले साल जिस तरीके से विभाग में आए और बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने जिस तरीके से पत्र पर पत्र निकाला और पुलिसिंग के स्टाइल में शिक्षकों पर जो है पैनी नज़र रखे, सेल्फी खिंचवाए, तो ये जो चल रहा था वो काफ़ी नहीं था। उससे बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था ठीक नहीं हुआ बल्कि बदनामी हुई। इसको सुधारने के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग में आए। नीतीश कुमार ने उन्हें स्पेशल तरीके से भेजा, पाठक जी को बाहर किया और एस सिद्धार्थ को लगाया। एस सिद्धार्थ आए और उन्होंने आईटी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो एक इंजीनियर रहे हैं आईटी के बड़े, और उन्होंने इस शिक्षा कोष जो ऐप था वो आज का ऐप नहीं था, वो पहले ही तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन इस सिद्धार्थ उस ऐप को और बेहतर कराए, एक टेक्निकल टीम, एक्सपर्ट टीम को बुलाए, उसके सर्वर के साइज को बढ़वाए और उसमें कई अच्छे फीचर शामिल कराए। उसके बाद में शिक्षकों के डेटा को अपलोड कराया, फर्जी शिक्षकों को भी उसके सहारे उन्होंने आउट कराया। और सबसे बड़ी बात ये उनका मानना था कि जैसे ही शिक्षक स्कूल जब में अगर हाजिरी बनाएंगे तो उनको हम देख सकते हैं कि उनका लोकेशन क्या है और कब वो हाजिरी बना रहे हैं, और जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हाजिरी नहीं बनेगा और उसमें गड़बड़ी भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। शुरुआती कुछ महीनों तक जब तक ट्रायल में था तब तक शिक्षकों ने तकनीकी खराबी बताया, अभी भी खराबी है लेकिन तकनीकी खराबी बताया और बहुत सारी तरीके की गड़बड़ियां भी हुई। लेकिन जब 100% उसको लागू कर दिए कि इसके बिना आपका वेतन हम नहीं देंगे, उसके बाद से जो आंकड़े सामने आए अटेंडेंस के, वो चौंकाने वाले आए। 98% जो है बिहार के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं और वही शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं जो शिक्षक छुट्टी में है या फिर कोई काम उनको पड़ गया या किसी परेशानी में फंस गए, इसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन 98% जो शिक्षक हैं वो हाजिरी बना रहे हैं और ये जो आंकड़े आए उससे एसीएस बहुत गदगद है और उन्होंने इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी दी है और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने दी है कि स्कूलों में अब बहुत बेहतर सुधार हुआ है। जो शिक्षक लेट लतीफ़ी जाते थे या जो शिक्षक नहीं जाते थे स्कूल, वो भी अब पहुंच रहे हैं और हाजिरी बना रहे हैं, स्कूलों में ही बना रहे हैं। अब शिक्षक कहीं भी चौक चौराहे और बाजार पर नहीं दिख रहे हैं, ये स्थिति है। और इसके बाद में उन्होंने एक चीज़ और मुख्यमंत्री को बताया है जो मुझे सूत्रों के अनुसार से जानकारी हुई है, शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने एक गोपनीय जानकारी दी कि शिक्षा विभाग में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो कई और प्रयोग करने वाले हैं और प्रयोग ऐसे होने वाले हैं जिससे कि न सिर्फ बिहार की जनता देखेगी बल्कि देश भर के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे और वो चौंक जाएंगे। वो कहेंगे कि बिहार में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है।
आगे जो प्रयोग होने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे जो प्रयोग होने वाला है वो प्रयोग होने वाला है कि बिहार के जितने भी स्कूल के हेडमास्टर हैं उनसे एक आईडी क्रिएट करवाया जाएगा सोशल मीडिया का, स्कूल का, जिस पर स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ डाली जाएगी कि स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई हो रहा है, किस तरीके से क्लास लिया जा रहा है, बच्चों का खेल का एक्टिविटी कैसे हो रहा है, खेलकूद कैसे कर रहे हैं, प्रार्थना कैसे होता है उस स्कूल में। तो ये तमाम चीज़ जो है ये दिखाया जाएगा। जो अच्छे बच्चे करेंगे वो उसको दिखाया जाएगा। आपको हम याद करने के लिए बता रहे हैं, जैसे बिहार के पुलिस विभाग को ले लीजिए। पुलिस विभाग के बाकायदा एक स्टेट लेवल का पेज होता है और जिला लेवल का एक पेज होता है, और उस पर पुलिस जो दिन भर कर रही है काम वो उस पर आपको उसके डिजिटल पेज पर नज़र आ जाएगा। उससे क्या है, बिहार सरकार की जो छवि है, पुलिस की जो छवि है बहुत बदली है। एसीएस का मानना है कि हम उससे भी बेहतर करेंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है, सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास, और हम हर एक स्कूल का अगर आईडी क्रिएट करेंगे तो हमसे बड़ा कैंपेन कोई नहीं खड़ा कर सकता है, और हम ये बदल देंगे। दूसरा जो उन्होंने बदलाव करने की जो सोचा है, दूसरा जो प्रयोग करने वाले हैं वो प्रयोग करने वाले कि हर शिक्षकों को हम कंप्यूटर में दक्ष बनाएंगे, और कंप्यूटर के बारे में भी हमारे शिक्षक बताएंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करना जानेंगे। हम बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। उसके लिए कंप्यूटर के शिक्षक तो बहाल होंगे ही, लेकिन तमाम शिक्षकों की कंप्यूटर की जानकारी वो दिलाने वाले हैं, आईटी की जानकारी वो रखेंगे। उनकी सोच है कि हम बच्चों को चैट जीपीटी, एआई के प्रयोग भी बताएंगे। शिक्षक भी जानेंगे कि एआई होता क्या है और आने वाला वक्त में एआई किस तरीके से हर सेक्टर में नौकरी खाएगा, तो ये जानकारी भी देने वाले हैं एसीएस सिद्धार्थ। इसके साथ साथ कई और प्लानिंग है जो स्कूलों को बदलने के लिए करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप एक के बाद एक फरमान तो जारी करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिहार के शिक्षक जो स्कूल में पहुंच रहे हैं, समय से पहले पहुंच रहे हैं, उन शिक्षकों की मेडिकल कंडीशन क्या है? आपके कितने शिक्षक मेंटली तौर पर स्वस्थ हैं, कितने शिक्षक फिजिकल तौर पर स्वस्थ हैं, और कितने शिक्षक अनफिट हैं, कितने शिक्षक, कौन से शिक्षक का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कौन कितना बीमार है, और अगर बीमार है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सरकारी स्तर पर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उनको मेंटली तौर पर स्वस्थ करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप? सिर्फ दबाव दे देने से और प्रयोग पर प्रयोग कर देने से शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बदल सकता है। अगर एक तरफा अगर कोई फैसले लिए जाएंगे उससे व्यवस्था नहीं बदलती है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो शिक्षकों के साथ बात करते हैं, पूछते हैं कि आपके साथ क्या इशू है, आपको सैलरी कितना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, स्कूल ही नहीं किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ जो एचआर होता है वो पूछता है कि आप कहाँ काम करते थे, आपको कितना सैलरी चाहिए, पूछा जाता है। यहाँ तो आप सैलरी पूछते ही नहीं हैं, सिर्फ अपना आदेश देते हैं। तो आम जो शिक्षक है वो आपके सिस्टम में बैठे लोग से जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार भी होता है, और पत्र से जो आदेश आ रहे हैं उससे भी मानसिक तौर पर परेशान हो रहा है। ज़रूरत है कि प्रयोग आप करें, लेकिन सबसे पहले शिक्षकों को जो है आप उनके फिटनेस पर ध्यान दें, उसके हैप्पीनेस पर ध्यान दें। जब शिक्षक खुश रहेंगे और शिक्षक स्वस्थ रहेंगे तभी वो किसी भी पत्र को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, यानी लागू करा पाएंगे, वो स्कूलों में प्रयोग कर पाएंगे। आप पटना में बैठ करके प्रयोग कर ले रहे हैं और आप उसी तरीके से उसको लागू स्कूलों में कराना चाहते हैं। डर से आपके शिक्षक जरूर लागू कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाएगा। बच्चों में जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो चीज़ नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि शिक्षकों की सुने, शिक्षकों की समस्या की सुने, और उसके बाद में आप प्रयोग करें, और फिर बच्चों की जांच करें कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई उसका भी फीडबैक सही आया, बच्चों में परीक्षा की डर खत्म हुई, ये प्रयोग सही था, लेकिन शिक्षक थोड़ा परेशान हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तबादला नीति आई है वो तबादला नीति में जो 10 ऑप्शन की बात जो स्कूलों के ऑप्शन था वो स्कूलों के ऑप्शन की बात नहीं हो रही है।
सूत्रों के अनुसार 10 अनुमंडल, जबकि हमारे कल खबर हम किए थे उसमें कई सारे जो शिक्षक हैं वो ये लिखते हैं कि 10 अनुमंडल किसी जिला में है ही नहीं, तो ये खबर का क्या बोल रहे हैं आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक जिले में 10 अनुमंडल की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी भी जिले के आसपास के 10 अनुमंडल के क्षेत्र को बोला जाएगा कि इस अनुमंडल में आप कहाँ रहना चाहते हैं, 10 अनुमंडल का ऑप्शन दीजिए। ये बात अब तक चल रही है, एक जिले के अनुमंडल नहीं। बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ 10 अनुमंडल हो। तो ये अलग अलग जो है जिलों के आसपास के अनुमंडल का ऑप्शन लिया जाएगा, लेकिन ये परेशान करने वाला होगा, इससे शिक्षक और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और प्रयोग तो तभी होगा जब शिक्षक खुश होंगे। इस तरीके से तबादला नीति आप लाएंगे, शिक्षकों को दूर भेज देंगे, तो फिर सारा का सारा जो है प्रयोग फेल हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।